हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में असेसमेंट, इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट टॉपिक कवर किया था, जिसमें दोस्तों हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक और सीसी पैटर्न और कैसे क्या मेजरमेंट होती है, टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, जो बच्चे हमारे ब्रह्मास्त्र सीडीपी सीरीज से नहीं जुड़े हैं, वो हमारी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ें, जिसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और ये सीरीज़ आपकी तैयारी में एक चार चांद लगाने का प्रयास करेगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अपने जो सीसी पैटर्न है इसको जानते हैं। तो दोस्तों, सीसी की फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक, दोस्तों पहले बात आती है कि जो हमारा सतत और व्यापक है, इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो, जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हों, पर जोर देती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि जो हमारी सीसी पैटर्न है वो हमारी शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पर बल देती है, और इसमें जो शिक्षक है वो एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। और दोस्तों, इसमें जो है बच्चे की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसकी जो है स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है, उसकी कला को बढ़ावा दिया जाता है सीसी पैटर्न के आधारित। और बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम मीन्स RTE राइट टू एजुकेशन 2009 अप्रैल 2010 को लागू हो चुका था। ये दोस्तों आपके नॉलेज के लिए है, ये आपको कहीं भी वन जो आपकी स्टैटिक जिक होती है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि आपका जो इवेल्युएशन होता है, जो आपका मूल्यांकन है, इनके क्या गुण होने चाहिए, और इन गुणों के बिना आपका जो मूल्यांकन है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये आपके वन वर्ड क्वेश्चन या फिर वन नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेल्युएशन। वैलिडिटी, वैधता। दोस्तों, जो आपको मूल्यांकन करना है, मतलब आपका जो उद्देश्य है, उसका अगर आपका मूल्यांकन हो रहा है तो वो वैध मूल्यांकन है, वैध आपका इवेल्युएशन है, वैलिड इवोल्यूशन है। तो जिस प्रकार हम जानेंगे, जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो, उस उद्देश्य का मूल्यांकन हो जाता है तो उन संसाधनों, उन उपकरणों जो आपने यूज़ की हैं को वैध माना जाएगा। अगर हम अपनी नॉर्मली लैंग्वेज में बात करें तो एक परीक्षण या उपकरण जिससे जो हम मापना चाहते हैं सही तरीके से माप हो रहा है या नहीं, तो वैध या अवैध ये उससे घोषित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि जो हमारा वैलिडिटी है, इसमें जो है हम मतलब जो हमें मापना होता है चिल्ड्रन के अंदर, मतलब जो हमें उसका IQ मापना है, तो IQ के जो आपने गैजेट्स यूज़ किए हैं, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो गैजेट्स ठीक हैं, वैलिड हैं। तो ये इसमें जिक्र किया गया था। फिर बात आती है दोस्तों रियलेबिलिटी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता में दोस्तों, अगर आपका मतलब आपके 150 में से अगर आपके मान लो अब आपका कोई एग्ज़ाम है, CTET का या फिर रीट का एग्ज़ाम है, तो आपके 150 में से 150 आ गई, तो आपके ऊपर जो आपके दोस्त हैं वे जेलस होते हुए आपके ऊपर RTI लगा सकते हैं कि इसके जो है आपके ऊपर गठित कर सकते हैं। तो आपको पता लगे, आपके दोबारा चेकिंग होगी, रीचेकिंग, और आपका शायद क्वेश्चन आंसर भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जो विभाग होता है। तो अगर वहाँ पर भी आपके 150 में से 150 आ गई तो आपका टेस्ट बिल्कुल विश्वसनीयता है, रियलेबिलिटी है। मतलब विश्वसनीयता का अर्थ विश्वास के पात्र, अर्थात जब अंकों का बदलाव न हो, दोबारा से चेक करने पर भी अंक समान रहे, तो जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके क्वेश्चंस हैं वे विश्वसनीय हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि विश्वसनीयता क्या है। दोस्तों, विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्त अंकों में वास्तविक चरता का अनुपात है। फिर बात आती है दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में दोस्तों मूल्यांकन जो होता है पक्ष रहित रहता है, मतलब इम्पार्शियल, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। उत्तरों के लिखित आधार पर ही मूल्यांकन होता है, न कि परीक्षक की दृष्टि के आधार पर। जो वस्तुनिष्ठता में जो ऑब्जेक्टिविटी है कि में प्रश्न का अर्थ स्पष्ट होता है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। तो इसमें दोस्तों पार्शियलिटी ना होकर ऑब्जेक्टिविटी, मतलब सबको बराबर समान रखकर ही इसमें टेस्ट लिया जाता है। फिर बात आती है कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापकता।
व्यापकता मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, मतलब वो जो आपका टेस्ट है, वो जो इवैल्यूएशन है, वो थोड़ा गहराई से होना चाहिए। गहराई में होता है, मूल्यांकन करते समय किसी भी विषय का गहराई से प्रश्न पूछना आवश्यक है, व्यापक है, मतलब ब्रॉड आपको क्वेश्चन पूछने हैं, सारे तरह के क्वेश्चन पूछते हुए आपको गहराई तक के क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि कभी आप ऊपर ऊपर से उसका इवैल्यूएट करके और आप उसको एक नतीजे पर पहुंचा दें। उसके बाद बात आती है दोस्तों यूजफुल, उपयोगिता। अच्छा मूल्यांकन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है, वह व्यवहारिक होता है, शिक्षण एवं जीवन में उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों आपका जो यूजफुल, मतलब आपने अगर कोई भी आपका इवैल्यूएशन है, मतलब कोई भी आपका टेस्ट है, तो वो आपका कहीं ना कहीं बच्चे की लाइफ में एक उपयोग होना चाहिए। जैसे आपने बच्चे का अगर फिजिकल करना है, फिजिकली मेजरमेंट करना है, तो आप उससे 100 मीटर की दौड़ लगवा सकते हैं, जो कि उसका ज़िंदगी में आगे काम भी आने वाला है। यूजफुल टेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी करवा रहे हैं, एक सिर नीचे टांग ऊपर करवा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ करवाना चाहिए मेजरमेंट। अगर मान लो ये तो फिर फिजिकली, मेंटली की बात करें तो उससे जो है उसके सिलेबस के क्वेश्चन आंसर पूछकर हम उसका मेंटली इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ना कि उससे 5वीं क्लास के छात्र को 7वीं 8वीं क्वेश्चन देकर उसका इवैल्यूएट करेंगे। तो उसका यूजफुल होना चाहिए उसकी लाइफ में। फिर बात आती है दोस्तों डिफ्रेंशिएशन, विभेदीकरण। मूल्यांकन में बच्चों में विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे। तो दोस्तों ये सब आपने जाना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में दोस्तों जो मूल्यांकन के गुण हैं वे इन निम्नलिखित में से सभी होने चाहिए, नहीं तो मूल्यांकन जो है आपका पॉजिटिव नहीं रहने वाला। फिर बात आती है दोस्तों टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन की जो विधियाँ क्या क्या हैं, किस तरह हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। यह व्यक्ति की मानसिक और व्यवहारिकता विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानवीकृत व्यापक होता है। इसमें दोस्तों हम जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका साइकोलॉजिकल, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो सोचते हैं, कैसे क्या साइकोलॉजिकल उनका बिहेवियर का एक तरह से हम परीक्षण कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बेहद ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद बात आती है दोस्तों इंटरव्यू। दोस्तों हम किसी छात्र का या फिर किसी पार्टिसिपेंट का साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू की विधि से परीक्षणकर्ता आदमी से बातचीत करके सूचना एकत्रित करता है। उदाहरण, एक विक्रेता घर घर जाकर किसी विशिष्ट उत्पाद की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है। या फिर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया तो आपके लिए मर्सरी चांस केवीएस आने वाला है 2022 में ही, तो उसके टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इंटरव्यू में दोस्तों वे टेस्ट जो होते हैं वे सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आपको चौक और बोर्ड दे दिया जाएगा। अब तो फिलहाल अपडेट हो गया, तो मार्कर एंड वाइट बोर्ड आपको दिया जाएगा। फिर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वहाँ पर उनको समझाने का प्रयास करना है। तो इंटरव्यू के माध्यम से जो केवीएस डिपार्टमेंट है वो भी बच्चों का परीक्षण या मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। फिर बात आती है दोस्तों केस स्टडी। जब आप एक सरकारी अध्यापक लग जाएंगे तो आप कि जो क्लास में जो थोड़े से पीछे रहने वाले, मतलब थोड़े से जो एक तो होते हैं इंटेलिजेंट, एक होते हैं मीडियम, एक थोड़े से डल, जिन्हें भी हम बोल देते हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, थोड़े से पिछड़े हुए भी बोल सकते हैं हम, जिनको थोड़ा याद करने में थोड़ी जो मानसिक गति है वो थोड़ी सी धीमी होती है। तो उन बच्चों का आप जो है स्कूल में आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि उनका केस स्टडी करके आप फाइल जमा करवाइए। तो आप सरकारी अध्यापक जब बनेंगे तो आप केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी में क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी भी छात्र का प्रॉपर पूरी एक फाइल बनती है। वो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उसकी सारी टेक्निक्स, सारी स्किल्स और सारी जो उसकी मेजरमेंट है सभी की जाती हैं। उसमें उसकी सोचने साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल और सोशल सभी प्रकार की जो हैं उसमें सारा उसका परीक्षण किया जाता है, जिसे हम केस स्टडी बोलते हैं। व्यक्ति अध्ययन, उस पर्टिकुलर उस कैंडिडेट के ऊपर हम केस स्टडी करते हैं। फिर बात आती है दोस्तों ऑब्जर्वेशन। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, इसमें व्यक्ति की जो व्यवहार है उसको वास्तुनिष्ठ ढंग के एक व्यवहार मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कक्षा में किसी विद्यार्थी को नींद आती है, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि यह छात्र कक्षा में डेली 12 बजे के बाद सो जाता है। तो आप उसके माता पिता से बात करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, डायग्नोस करेंगे, जिसे हम निंदनात्मक, मतलब उसका डायग्नोस करना, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए आप उसके माता पिता से पूछेंगे कि यहाँ पर क्यों सोता है, घर पर क्या इसको नींद नहीं आती। तो ये विधि हम ऑब्जर्वेशन कक्षा में प्रयोग करते हैं। फिर बात आती है दोस्तों सेल्फ रिपोर्ट।
इसमें दोस्तों बेहद मतलब विभिन्न प्रकार के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, या फिर टिक मार वाले, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, या ट्रू फॉल्स वगैरह रहते हैं। इसमें हम बच्चे को वो पेपर देते हैं और वो खुद ही उसको भरता है, जो उसके व्यक्तित्व या फिर उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इस रिपोर्ट को बच्चा खुद भरने के कारण उसके बाद हम इसका इवेल्युएट करते हैं कि बच्चे ने क्या भरा है और क्या इसका साइकोलॉजिकल जो इसके माइंड में है क्या चल रहा है। उसकी बात आती है दोस्तों क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, सचित अभिलेख पत्र। इसमें दोस्तों छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहार परिवर्तन व उपलब्धियों को एक ही प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है। यह संचित अभिलेख कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मोरल, मनोवैज्ञानिक अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करना। दूसरे शब्दों में बच्चे का सर्वांगीण, मतलब सर्वांगीण होता है दोस्तों उसका जो डाटा कलेक्ट करना, एक अभिलेख डाटा कलेक्ट करना ही हमारा कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड है, जिसमें हम सभी प्रकार से मतलब फिजिकल, सोशल, कोग्निटिव और दोस्तों हमारा से कोशेंट मतलब उसकी बुद्धि लब्धि कैसे चल रही है, ये सभी हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। फिर बात आती है दोस्तों एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में दोस्तों इसमें घटना वृंद रहता है। घटना मतलब जैसे दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। उन घटनाओं में किस छात्र की क्या उपलब्धि हुई, उस बात का विवरण बच्चों की भाषागत उपलब्धियों के मापने में सहायता करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं दोस्तों, किसी प्रतिस्पर्धा या फिर घटना में अभिलेख तैयार करना। क्या सभी बच्चे संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य बना सकते हैं, इसका अभिलेख तैयार करना। तो दोस्तों ये आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड था, जिसमें हम घटना वृंद या फिर उसके जीवन की किसी भी घटना, हो सकता है दोस्तों कोई जीवन में ऐसी घटना घट गई हो जिसके बाद उसका मानसिक लेवल, आईक्यू लेवल डाउन या अप हो गया हो, या फिर कुछ ऐसी घटना जिसके बाद उसका शारीरिक विकास कम या उच्च हो गया हो। फिर आता दोस्तों रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम बच्चे को ए प्लस, ए डबल प्लस मतलब ग्रेड्स देकर उसका जो मापन करते हैं उसे हम रेटिंग स्केल बोलते हैं। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पोर्टफोलिया। पोर्टफोलिया दोस्तों एक फाइल होती है, इज ए कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस वर्क्स एंड इसमें दोस्तों हम मतलब उसकी जो सभी जो आपकी जो मतलब रोजमर्रा की जो भी उसकी जिंदगी के जो फिजिकल, सोशल और जो कोशेंट मतलब सभी प्रकार के जो उसकी घटनाक्रम है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, सभी की एक फाइल बनती है, जो आप सरकारी अध्यापक बनने के बाद आप इसको बनाने का एक सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो उस समय आप पाएंगे कि जो पोर्टफोलियो है वो एक फाइल का नाम है कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ बाय अ चाइल्ड। इसमें दोस्तों हम छात्र की सभी जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं सभी का एक रिकॉर्ड बनाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा और इतने आसान लैंग्वेज में आप सभी समझ भी गए होंगे। और दोस्तों पोर्टफोलियो जो फाइल है इसमें दोस्तों बच्चे की प्रगति और वृद्धि सभी प्रकार की जो उसकी डेवलपमेंट है उसको मद्देनजर नजर रखते हुए पोर्टफोलियो फाइल को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों टेस्ट होते हैं, दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, सीआरटी और एनआरटी। सीआरटी होते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और एनआरटी होते हैं नॉन रिफॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। तो दोस्तों इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब A criteria reference test is a test that provides a basis of determining any candidate level of knowledge and skills in relation of well-defined domain and content। तो दोस्तों जो कसौटी मानदंड संबंध परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो विषय वस्तु के सुपरिभाषित क्षेत्र के संबंध में उम्मीदवार के ज्ञान और कौशल के स्तर को निर्धारण करने के लिए आधार प्रदान करता है। जो ये टेस्ट है ये दोस्तों 1962 में रॉबर्ट गैसलर और जेम्स पोपहैम एंड हसक ने 1969 आर आल्सो नोन एज डोमेन रेफरेंस टेस्ट। इसमें दोस्तों ये सभी प्रकार के टेस्ट इसके अंदर आते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको मोटे तौर पर आपको बताने का प्रयास करता हूं। यह परीक्षण सूचना देते हैं कि हमें विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कहां तक सफलता प्राप्त हुई। सेकंड पॉइंट, यह परीक्षण उद्देश्य प्राप्ति और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का उल्लेख करता है। थर्ड पॉइंट, इन परीक्षणों के निर्माण के लिए शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्रमुख आधार बनाया जाता है। फोर्थ पॉइंट, यह परीक्षण अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि छात्र के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान कर देता है। तो दोस्तों आपको जो है CRT टेस्ट है मतलब क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों नॉन रेफरेंस टेस्ट, मानक संबंधी परीक्षण।
इसमें दोस्तों परंपरागत ढंग से बनाए प्रमाणिक निष्पत्ति परीक्षा तथा शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षणों को मापन संबंधी परीक्षा नॉन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें शिक्षण अधिगम के उद्देश्य की प्राप्ति को महत्व नहीं दिया जाता। दोस्तों इसको मोटे तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं। यह परीक्षण यह सूचना देता है कि छात्रों ने पाठ्य वस्तु का कहां तक अध्ययन किया। सेकंड पॉइंट, यह परीक्षण छात्र के बोध सत्र का मूल्यांकन करता है। थर्ड पॉइंट, इन परीक्षणों का निर्माण परंपरागत तरीके से किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, यह परीक्षण कम उपयोगी माने गए हैं क्योंकि यह छात्र के संबंध में सामान्य जानकारी ही प्रदान करते हैं बस। तो दोस्तों आपको आई थिंक ये जो हमारा चैप्टर था दोस्तों, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी है दोस्तों, उसके हॉट्स और लोट्स जो हमारे टैग वर्ड है, जो ट्रिक्स हैं, वो हम अगली वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, जो भी आपके वीडियोज़ हैं, जो भी आपकी CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज़ हैं, उससे आप जुड़ने का प्रयास करें। और आने वाली सभी टीचिंग अपडेट ऑल ओवर इंडिया, जो भी टीचिंग वैकेंसीज आपके इंडिया आने वाली हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स कहीं मिस कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगा ये वैकेंसी कब आई, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप प्राप्त करेंगे आने वाली सभी जानकारियाँ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया या कुछ और चेंजमेंट किए जाएं, वो आप बता सकते हैं। अपने जो है आइडियाज़ आप बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे जो चैनल का अबाउट है, वहाँ पर एक हमने जीमेल दी हुई है, वहाँ पर आप अपना कोई भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है, वहाँ पर आप मेल कीजिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और आपकी सभी जो आपकी चिंता मुक्त करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।